सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब मुगैरी साहब, पाकिस्तान मेजबान है और इस वक्त मरकज़ निगाह भी बना हुआ है। और ये बताइएगा कि पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की अहमियत पाकिस्तान की नज़र में और दुनिया की नज़र में कैसे देखते हैं आप? आफ्ताब, आपको हमारी आवाज़ मौसूल हो रही है? आ रही है आप तक? जी जी आफ्ताब, अब आपकी आवाज़ मौसूल हो रही है, बताइएगा। मैं ये कह रहा था कि ये बहुत बड़ा आज कह सकते हैं कि इस खित्ते समेत पूरी दुनिया के लिए बड़ा फैसला होने जा रहा है। और इस फैसले के नतीजे में मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद की अहमियत यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में काबिल दीद है। और हम्म। पाकिस्तान के जो है सिपाही सालार और पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा और नायब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है इसहाक डार की जो कोशिशें हैं बिलाकर रंग लाई हैं। और उसके नतीजे में जो है आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की नजरें, पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेस और सहाफी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ थोड़ी देर पहले जो आपने भी खबर दी कि जो है अमेरिकन वफ्द जो है वो भी इस्लामाबाद पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ ईरान का वफ्द भी इस्लामाबाद, जो मुख्तलिफ जराए खबर दे रहे थे कि जी वो भी पहुंच जी चुका है। तो फैसला अब आन करीब है। और जो कि आज हम ये कह सकते हैं दावे से, जो कि जी आपने भी आफ्ताब, वो कहा अभी कि हकीम पाकिस्तान फैसला। में आमद हुई नहीं है, अभी रवानगी की जानिब रवा दवा हैं। पाकिस्तान जल्द पहुंच जाएंगे, जल्द जी इनकी आमद हो जाएगी। बिल्कुल कंटिन्यू जी कीजिएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो है ये तवक्को की जा रही है कि आपने भी जो कहा था बिल्कुल सही कहा था कि जो है हकाइक पे मबनी देना जो है बाहैसियत सहाफी हमारे हम्म। फराइज में है कि वो खबर दें जो कि हतमी हो। और बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये बड़ा हसास मामला है, इस मामले में जो है फौरी तौर पर जो है ऐसी खबर ना दें जिससे जो है इस बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा फैसला है, जिससे जो है उस पर असरअंदाज हो। और वही खबरें जो है अमूमन दुश्मन मुल्क खास तौर पर हिंदुस्तान उठा के और अपने टीवी चैनल पे नशर करता है, जो कि कुछ ऐसे अनासर अगर खुदा न खास्ता ऐसी खबर देते हैं तो हमारी जिम्मेदारी आयद होती है बहसीत पाकिस्तानी की हम भी वही खबर दें। मगर आप वाली बात वही नुकता के तजिया कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। जो फरीक अब टेबल पे बैठने के लिए आमादा हुए हैं कि हमारी भी यही दुआ है बहसीत पाकिस्तानी कि अल्लाह करे कि ये पूरी जो जंग है ताहयात खत्म हो और तरक्की की जानिब जो है ईरान समेत जो है पूरी दुनिया आगे बढ़े। जो कि थोड़ी देर पहले इंशाल्लाह। खुशाइन खबर आई कि वजीर खारजा जो है डिप्टी वजीर खारजा जो ईरान के हैं, उनकी जो स्टेटमेंट भी बड़ी अहम थी कि उन्होंने कहा कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है सिर्फ दीगर ममालिक के नहीं मगर अमेरिकन के लिए भी खुला है। तो इससे कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो है ईरान जो है अब ये फैसला कर चुका है कि उनकी नीयत पहले भी थी कि वो टेबल टॉक पे यकीन रखते हैं और अब भी है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और गुजरता 40 बरस से जायद जो है जो ईरान पे पाबंदियां हैं, उसके बावजूद जो है ईरान की कोशिश है कि किसी भी तरह दुनिया इन्वॉल्वमेंट करे और दुनिया आके इस मसले को हल करवाए कि जैसे कि वो भी दुनिया के साथ बराह रास्त सफर भी कर सकें, कारोबार भी कर सकें, अपनी जो है जरूरत जिंदगी की तमाम वो चीजें जो है वो ले सकें, जो कि ईरानियों का भी हक है। तो मैं समझता हूं कि ईरान की नीयत बिल्कुल वाज़ेह तौर पे साफ नजर आती है कि वो अब भी इन मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं और पहले भी रखते थे। तो समझा जाए कि अब प्रेसिडेंट ट्रम्प और जो वाइस प्रेसिडेंट जो है, जैसे कि आपने कहा कि वो निकल चुके हैं, वो पाकिस्तान रात गए पहुंचेंगे। और पहुंचने के बाद जिस तरह से कल ये मुज़ाकरात होंगे तो हम्म। तय है कि अब पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो इस्लामाबाद की जानिब हैं। और इस्लामाबाद जो है कहीं ना कहीं जो इस वक्त कोशिश कर रहा है कि जो बातचीत हो और उससे जो है ठोस नताइज निकल सके। तो नताइज की अगर बात करें तो वो बड़े अहम है, जो कि कहीं ना कहीं कई दिनों से जो है पाकिस्तान बाकी 12 कोशिश थी पाकिस्तान के वजीर आजम की, पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर साहब की, के कुछ नुकात पे जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद आके ये मीडिया पे कहा कि बहुत सी चीजों पे बात हो चुकी है, चंद नुकात हैं जिस पे बात होना बाकी है। तो उन्हीं अल्फाजों को लेके बहसियत साफी मैं समझ सकता हूं कि यानी कि पहले बहुत सी चीजें तय पा चुकी हैं तमाम लोग, तमाम फरीकें, यानी कि ईरान, पाकिस्तान और इसी तरह जो है इसराइल को भी यकीनी तौर पर, जैसे कि कल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद बताया कि मेरी उनसे बात हुई है।
लेबनान के हवाले से भी आज उन्होंने खुद बताया कि मेरी बात हुई है कि लेबनान में भी जो है कशीदगी जो है वो कम हो, और पाकिस्तान की भी कोशिशें हैं कि लेबनान समेत जो है ईरान समेत जो है पूरे इस खित्ते में जो है अमन की जानिब बढ़ा जाए। बिल्कुल आफ्ताब, खास जैसा तौर कि पर आपने यहाँ पर बताया ये बात कि लगा उनकी भी कोशिश है, और इस में बात पे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के किरदार को सराहना चाहिए, खराज तहसीन पेश करना चाहिए। जब इसराइल ने दोबारा लबनान पर हमले शुरू किए थे और ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दिया गया था अमरीकी जहाज़ों के लिए, तब वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोनों फरीकों से बात की, उधर डोनाल्ड ट्रंप से बात की, इधर ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से बात की कि आप आबनाए हुर्मुज़ खोलें, और डोनाल्ड ट्रंप से बात की कि इसराइल को बोले कि वो हमले रोक दे फिलहाल लबनान पर। तो ये उन्होंने पॉसिबल भी कर दिया। तो शहबाज शरीफ के और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस मुतहरिक किरदार के बारे में क्या कहेंगे कि वो मुसलसल दोनों के साथ राब्ते में रहे कि दोबारा जो जंगबंदी हुई है उसकी खिलाफ वर्जी ना हो? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब की जो है उन अनथक काविशें और कोशिशों का जो है आखिर उन्होंने रंग लाया, और कम से कम जो लबनान के अंदर और लबनान के कह सकते हैं कि आज भी वजीर आजम से उनके वजीर आजम की बात भी हुई, और उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान को ये भी कहा कि आप जब बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि लबनान का मामला भी हल की जानिब बढ़े। तो कल वजीर आजम ने खुद जो है इस मामले पे जो है प्रेसिडेंट ट्रंप से भी बात की थी, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि तमाम वो दुनिया के ममालिक जो कि बारहा वजीर आजम पाकिस्तान को मुबारकबाद के और सालिसी पे किरदार अदा करने पर जो है मुबारकबाद की जो टेलीफोन कर रहे हैं और बातचीत जो कर रहे हैं, उनमें भी वजीर आजम का मौक़िफ़ जो है बड़ा दो टोक है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ ईरान की नहीं लबनान के लिए भी आप कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे भी जो है अमन हो, और जो है वहां पे जो मासूम लोगों की जो आम वीडियो आती हैं जो देखने से आम लोग जो है कासिर हैं वो देख के। ठीक है खदीजा, आप बताइएगा कि पाकिस्तान ने खुद भी पेशकश की थी सालिस बनने की, और जी आफ्ताब मुगैरी, साजिद तारड़ साहब हमारे सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब मुगैरी साहब, अगर आपको भी साजिद तारड़ साहब से सवाल करने हैं, उनसे सवाल करने हैं कोई अहम, तो आप भी कर सकते हैं। जी आफ्ताब मुगैरी। बिल्कुल, साजिद तारड़ साहब का बड़ा अहम रोल है पाकिस्तान के जो है तमाम इश्यूज को व्हाइट हाउस समेत जो है ऐवान तक पहुंचाना, और साजिद साहब गुज़श्ता कई साल से जो है बरसों से जो है पाकिस्तान की जो कोशिशें कर रहे हैं, पाकिस्तान की बका की जो जंग लड़ रहे हैं, और साजिद साहब से कई प्रोग्रामों में मुलाकात भी होती रही है और हमारे प्रोग्रामों में भी शामिल होते हैं। तो साजिद साहब के ऊपर भी तनकीद होती है। कुछ नाम नेहात जो यूथिये हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि साजिद साहब जैसे लोग जो है पाकिस्तान की बका की जंग लड़े और पाकिस्तान का असल चेहरा जो है वो दुनिया तक पहुंचाएं। तो हम अमूमन साजिद साहब के तमाम उन प्रोग्रामों को देखते रहते हैं। साजिद साहब, एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, मगर एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि अमेरिका का और डीसी का और पेंटागन का एतमाद हासिल करना ये मामूली बात नहीं। आपने वजह फरमाया कि एक साथ जहां पर बीजिंग का एतमाद, वहां पे तेहरान का, वहां पे जो है रियाज का, वहां पे जो है मॉस्को का, वहीं पे जो है फिर जो है कहीं ना कहीं वाशिंगटन डीसी का एतमाद हासिल करना, इसमें कितनी मुश्किलात सामने आई होंगी। और फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स सईद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब की जो अनथक कोशिशें थी वो रंग लाई, मगर कितनी रुकावटें दुश्मन ने यकीनी तौर पर डालने की कोशिश की होगी प्रॉक्सी वार के थ्रू भी वैसे भी।